गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी और मुद्दा बड़ा इंटरेस्टिंग है इस वक्त। रॉयटर्स द बिग रॉयटर्स, जिसकी कहानियां किताबों में पढ़ाई जाती हैं। जी, भारत की पुस्तकों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि हिंदू कैसे निकला या श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी किसने किस तरीके से न्यूज स्टार्ट किया ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल, बट रॉयटर्स के बारे में बाकायदा एक चैप्टर है। तो उसी के बारे में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आई है। हेडक्वार्टर्स ऑफ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज, या मैं बोलूं हुकर एजेंसीज, मैं हुकर जानबूझकर बोल रही हूँ क्योंकि उसको आगे इलैबोरेट करेंगे संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। रॉयटर्स जो है, जैसे प्रोनाउंस होता है, हम उसका एक दूसरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं, RIOTERS, क्योंकि ये दुनिया की न्यूज एजेंसीज है, पर ये दंगे भड़काने में बहुत आगे है। अभी इनके साथ क्या हुआ है कि इन्होंने क्लेम किया कि चाइना ने ऐसा बोला है, चाइना के फॉरेन अफेयर्स ने, बिकॉज दे आर न्यूज एजेंसीज। अगर आप, और वो भी ऑथराइज, वर्ल्ड की बहुत सारी न्यूज एजेंसीज में आप ऑथराइज होते हैं। भारत में ANI है, PTI है, ये सबसे पहले यही लोग, ये न्यूज एजेंसीज सबको न्यूज बांटते हैं, सब लोग इनका सब्सक्रिप्शन लेते हैं। वैसे ही राइटर्स का है। तो इन्होंने क्लेम किया कि चाइना ने बोला है कि इंडिया मस्ट स्टॉप यूजिंग तिब्बत टू इंटरफेयर। सो लेकिन चाइना के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का जो भी उनकी जो डिपार्टमेंट्स है, उन्होंने क्लेम किया कि हमने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। तो इट मीन्स कि जैसे एक मतलब ये जो, अब मैं क्या बोलूं, लेट मी यूज अ नेम कॉल्ड मंथरा, ये लगाने भगाने वाले भी काम करते हैं, न्यूज एजेंसीज, मीडिया वाले। ठीक है भाई, आप ऑथराइज्ड होकर क्लेम कर रहे हो और कि चाइना ने ऐसा बोला है, अगर भारत उस पर कोई रिस्पॉन्स दे दे तो फिर ये होगा कि भाई आपने ऐसा जैसे नहीं, ये लोग टीवी का माइक लेके पहुंच जाते सारे नेताओं के पास कि उन्होंने क्या आपके बारे में ऐसा, क्या आपका क्या कहना है। ये वही हरकतें कर, आपको ऑथेंटिक न्यूज देनी है, जो हुआ है, जो रियलिटी है, वो शोकेस करना है। आपको अपने मन से बना के नहीं करना है। मेन, और इसीलिए इनका अकाउंट भारत में विदहेल्ड कर लिया गया, इनको रोक दिया गया। सोचिए, वर्ल्ड की वन ऑफ द टॉप न्यूज एजेंसीज को बोला गया कि तुम भारत में एक पैसे का अपना ट्विटर हैंडल या अपनी न्यूज नहीं ब्रॉडकास्ट कर सकते। दूसरा, इनकी हरकतें भी वही हैं, CIA वाली, अदृश्य राज्य वाली। इनकी हरकतें ये रही हैं कि इनको कश्मीर से ऐसी मोहब्बत है कि कश्मीर को इंडिपेंडेंट बनाने में लगे रहते हैं। 370 के हटने से दिक्कत थी। इनके यहाँ के लोग कौन है भाई, हु आर रनिंग द शो? कोई CIA में 30 साल काम करके आ रहा है, कोई सोरोस के फाउंडेशन से काम करके आ रहा है, कोई गोल्डमैन सैक्स से काम करके आ रहा है। भाई, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में इतना बड़ा बड़ा कैपिटल जो लोग हैंडल करते हैं और पूरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल करते हैं, वो एक न्यूज एजेंसी में क्या कर रहे हैं? न्यूज एजेंसी में तो पत्रकार लोग जाते हैं बेचारे, थर्ड रेट जर्नलिज्म वाले स्कूल से पढ़ के। वो लोग क्या कर रहे हैं? टॉप CEOs, एडिटर इन चीफ, एवरीवन। तो इट मींस कि इट इज आल्सो अ फ्रंट टू हैंडल समथिंग फॉर द वेस्ट। व्हाट टू हैंडल? एक न्यूज एजेंसी क्या है, उसके पास एक एक्सेस होता है गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट्स का, सबका, उसको सीधे पावर का एक्सेस होता है। वहीं से वो अपना इंफॉर्मेशन, डेटा वेटा सब कलेक्ट करती है। अब ANI की स्मिता प्रकाश है, ऑफ कोर्स PM और शाह जी और सब लोग उनके साथ ही इंटरव्यू करते हैं, क्योंकि जब उनके साथ इंटरव्यू करते हैं तो वो सारे के सारे चैनल्स पर वो इंटरव्यू जाता है। फ्रॉम दैट न्यूज एजेंसी इट गोज टू एवरीवेयर। और ऑथेंटिक ANI ही हम लोग को भारत की तरफ से, अगर भारत गवर्नमेंट कुछ बताना चाह रही है, जैसे DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी, तो वो ANI के यूट्यूब चैनल पर लाइव थी, ANI फीड दे रहा था, सारे मीडिया हाउसेस को एक्सेस नहीं था। खैर, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो सबको बुला लिया जाता है, पर बेसिकली जब आप प्रेजेंट कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर का, तो ANI कर रहा था। सेम इज रॉयटर्स, इनको भी ऑथराइजेशन मिलती है दुनिया भर में, प्रॉपर एक्सेस। और ये तो भाई व्हाइट वाले हैं, तो ये तो किसी को भी ऊपर ट्रम्प कर जाते हैं। लेकिन इनको भारत ने विदहेल्ड किया है, फिर से अपनी पावर दिखाई है कि यू विल नॉट बी अलाउड टू मेडल और मेस अप विद भारत। और जो कहा जाता है ना कि हम एक संप्रभु राष्ट्र हैं, वेस्ट को कोई अधिकार नहीं है हमको छेड़ने का। वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स, ऐसा जयशंकर जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था। सो दीज एक्ट लाइक व्हाइट प्रीचर्स कि हम आए हैं ठीक करने। तिब्बत पे झूठ क्यों बोल रहे हैं?
इनसे क्या मतलब है? तिब्बत पे चाइना और इंडिया में क्यों लड़ाई लगवा रहे हैं? क्योंकि लड़ाई लगवाना चाहते हैं। आज से नहीं की बड़ी इच्छा है कि इंडिया और चाइना आपस में लड़ लें, भिड़ लें, कुछ मैं कर लें, एक हो नहीं पॉइंट रहा है और, बस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ। नारद मुनि जी के जन्मदिन को ही जर्नलिस्ट डे मनाया जाता है, शायद लोगों को ये नहीं पता होगा। और एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू ये भी है कि इस वक्त जयशंकर जी 3 दिन के दौरे पे चाइना में, सबसे पहले दोवल जी गए, फिर राजनाथ सिंह जी गए। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ बैकग्राउंड टॉक्स हैपनिंग विद चाइना, जिससे मुझे लग रहा है कि अमेरिका सहज नहीं है। तो उन्होंने अपने लग्गू भग्गू, कॉमन पार्लेंस में अगर बात करूं, कि अपने एक्सटेंडेड आर्म्स को काम पे लगा दिया कि भाई इन दोनों के बीच में टूल्स को, एक्सटेंडेड टूल्स को लगा दिया कि इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करिए। जी जी। और अभी आपने जब ये बताया कि चाइना जा रहे हैं, हमारे यहाँ से सारे के सारे डिग्निटरीज वहां जा रहे हैं, चाइना का अभी जब कल आपके साथ वीडियो हुआ, चाइना का बहुत बड़ा पर्पस है कि दे वांट टू गेट आउट ऑफ द सिस्टम ऑफ डॉलर एंड दे वांट टू हैव देयर करेंसी एज द वर्ल्ड्स रिजर्व करेंसी। रशिया में कई बार लोग जाते हैं, पेमेंट जब करते हैं तो वो रूबल में या रुपए में नहीं कर रहे होते, वो युआन में कर रहे होते हैं, क्योंकि रशिया हैज आल्सो कम आउट ऑफ द डॉलर सिस्टम। लेकिन क्या है कि वो उसको युआन भी चाहिए। तो ये आपस में रशिया और चाइना का भी कोलैबोरेशन है कि यू कैन गेट ऑल द सर्विसेज इन रशिया बट यू हैव टू पे इन युआन, ठीक है, जो कि चाइना की करेंसी। चाइना इज हेल बेंट ऑन गेटिंग आउट ऑफ दिस डॉलर सिस्टम। और इसीलिए जो कल बात हो रही थी और अंकित शाह जी ने इसका बताया था कि जो रशियन चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने लिखा था कि डॉलर ने किस तरीके से हमें परेशान किया है। 17 सेंट्स में उनका $100 छपता है और हम यहाँ पर 20-40 साल की कड़ी मेहनत के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पॉल्यूशन करके सब कुछ करके हमारे पास जो रिजर्व्स हैं, जो हमारा सेविंग आज की डेट में, दैट इज $3 ट्रिलियन। यूएस ने तो 3 महीने के अंदर में $13 ट्रिलियन छाप के अपने लोगों को बांट दिया। इसका फायदा, मैं वापस से न्यूज एजेंसी पे आता हूँ, क्योंकि न्यूज एजेंसी को भी चलाने के लिए बहुत पैसे चाहिए होते हैं। इट इज नॉट अ प्रॉफिटेबल वेंचर, देन व्हाट आर दे गेटिंग आउट ऑफ इट? एडवर्टाइजमेंट्स के ऊपर न्यूज एजेंसीज कैन नॉट सर्वाइव। द काइंड ऑफ न्यूज सैलरीज दे एजेंसीज ऐड दे भी नहीं ऑफर, सकती, न्यूज एजेंसीज ऐड दे भी नहीं सकती। न्यूज एजेंसीज का सिर्फ एक मॉडल होता है सब्सक्रिप्शन, जो कि बाकी सारे न्यूज मीडिया हाउसेज, जैसे भारत में, अगेन कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल, एएनआई न्यूज का, रिपब्लिक, एनडीटीवी, इंडिया टुडे, आज तक, ये सबको जो है उनका सब्सक्रिप्शन लेना होता है कि गवर्नमेंट जो ऑथोराइज्ड इंफॉर्मेशन देगी वो एएनआई को देगी, एएनआई सबको बांटेगा जो उनको सब्सक्रिप्शन लेगा। अभी बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई थी यूट्यूब पे, जो स्मिता प्रकाश जी ने कहा कि भाई मेरा 1 सेकंड 2 सेकंड का वीडियो तुमने क्यों यूज किया, यूट्यूबर्स को हम स्ट्राइक देंगे, बिकॉज इट इज आवर कॉपीराइट, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम पैसा खर्चा कर रहे हैं, हमको वो एक्सेस मिला है। हाउ वी हैव गॉट एक्सेस टू दैट? जो गवर्नमेंट हमको वीडियो प्रोवाइड कर रही है, कुछ भी प्रोवाइड कर रही है, तो हमारा बंदा वहां पे खड़ा है ना, आप कैसे यूज कर रहे हो हमारा वीडियो? तो वो सब्सक्रिप्शन, वो एक अलग कहानी। कमिंग बैक टू रॉयटर्स, रॉयटर्स आप ऐसा क्यों नहीं, इस बार की बात में कितनी सच्चाई है कि रॉयटर्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसीज ऑफ द सीआईए। 30 साल सीआईए के लोग जो निकलते हैं सीआईए के बाद, वो रॉयटर्स ज्वाइन कर रहे हैं, उसके एडिटर इन चीफ हैं, उसके पर्सन इन कमांड सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन है। मैं नाम लेके बताता हूँ उन लोग का। जेम्स सी स्मिथ, ये भाई साहब फाइजर के बोर्ड में थे। आप सोचिए, मतलब फार्मा की सबसे बड़ी कंपनीज के बोर्ड वाले बंदे जाके न्यूज एजेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? दूसरा, जो उनके एडिटर इन चीफ हैं, एलेक्जेंड्रा गैलोनी, बहन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ी हुई हैं। और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स किस प्रकार के, मतलब एक क्या बोलते हैं, स्यूडो इकोनॉमिक्स पैदा करता है, जो दुनिया में, जिनका एक ही काम है कि दुनिया में जाके दूसरे देश की इकोनॉमी बर्बाद करो। उसके बाद ऑफ कोर्स जॉर्ज सोरोस के थिंक टैंक में काम कर चुकी हैं। जीएमसी स्मिथ हैं भाई साहब, अगेन वही क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ फाइजर। तीसरा है आपका दिस गाय, हाँ, डॉन स्केलिसी, सीआईए में 33 साल तक काम किया है। सीआईए भी क्या कर रही थी, इंफॉर्मेशन, भाई ऑफ कोर्स न्यूज एजेंसीज को एक्सेस है इंफॉर्मेशन लेने का, और सीआईए को भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो क्यों ना हो कोलैबोरेशन। उस इंफॉर्मेशन का यूज मिसयूज अलग बात है। सीआईए भी सब्सक्रिप्शन लेके बैठा होगा इनकी न्यूज एजेंसीज का, जो ऑन द रिकॉर्ड है वो न्यूज एजेंसीज को जाता होगा, जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो सीआईए जैसी एजेंसीज को जाता होगा।
और सबसे मेन बात है, व्हेन यू हैव अ प्रेस कार्ड ऑफ रॉयटर्स, आपको मैं बताऊं, मैंने यहाँ देखा हुआ है द वे जर्नलिस्ट हैंडल ब्यूरोक्रेट्स। मैं उल्टी बात कर रहा हूँ, नॉट द ब्यूरोक्रेट्स हैंडल आम पब्लिक लाइक शिट एंड जर्नलिस्ट्स हैंडल ब्यूरोक्रेट्स लाइक शिट। अगर वो जर्नलिस्ट आ गया है तो सारा काम धाम छोड़ के पहले उससे बात करो, भैया इसको जाने दो, हटाओ, काम करके हटाओ, क्योंकि वो किस लेवल पे क्या इंफॉर्मेशन ला के आपसे कैसी बदतमीजी से, किस एटीट्यूड से बात करते हैं, वो तो मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। अरे बरखा मैडम को ही याद कीजिए, आप भूल गए, हम अपने भारत में ही बात करते हैं। बरखा मैडम देख लो, मिनिस्टर्स बनाती थी, आज की डेट में वो अलग बात है, खाक छान रही है। उसी तरीके से आप ये अभी कुछ दिन पहले आप नेता नगरी देखिए लल्लन टॉप का, सौरभ द्विवेदी का, कि जिसमें वो अमित शाह के साथ बस बैठ के आया था चेयर पे 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद उसका एरोगेंस लेवल देखिए, तो उसको पहुंचा दिया गया था किसी के माध्यम से। खैर वो एक अलग कहानी, बहुत सारे लोग गए थे, ज्ञानेश्वर वगैरह, जितने एक से एक वाहियात जर्नलिस्ट या सो कॉल्ड जर्नलिस्ट होते हैं या थे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत गंदा है, इनका काम क्या है, ऑफ द रिकॉर्ड इनका ज्यादा काम चलता है कि किसी नेता से अच्छा कनेक्शन है, उसको किसी और नेता से बात करनी, तो राजदीप इज द प्लेयर इस मामले में। ऑन द रिकॉर्ड तो वो जो करता है तो करता है, ऑफ द रिकॉर्ड इज अ वेरी, वो व्हाट्सएप मैसेंजर है, वो इनक्रिप्टेड मैसेज जो पास ऑन करना होता है ना, उसके लिए इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल के मैसेज का या ब्लैकबेरी का या व्हाट्सएप का नहीं किया जाता है, इन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। खैर, दे गेट एक्सेस टू द पावर, दे गेट ऑल द इंफॉर्मेशन। अब रॉयटर्स ने सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ वो न्यूज पास कर रहा है, कौन सी न्यूज पास करनी है, कितनी करनी है, किस लाइन पे करनी है, इनके ऑफिस में बैठ के एडिट हो जाता है। असलियत क्या है, सच्चाई क्या है, अगर आपके पास सारी इंफॉर्मेशन एज अ न्यूज एजेंसी आपके पास है तो यू हैव द पावर। जी, रॉयटर्स फाइनली हैज बीन विदहेल्ड इन इंडिया। आपको लगता है कितने टाइम होगा? क्योंकि यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताऊं, इट वाज ब्रॉट टू माय नॉलेज, आई डोंट नो हाउ ट्रू और फॉल्स, जनरली जब किसी को ब्लॉक किया जाता है तो एक टाइम फ्रेम के लिए ब्लॉक किया जाता है। जैसे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को जब ब्लॉक किया गया था, एक टाइम दिया गया था, एंड आई डोंट नो बट लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लोग भूल गए थे कि भाई वो ब्लॉक कैटेगरी, वो डेडलाइन पास हो चुकी है और सारे ARY न्यूज एंड एटसेट्रा ये सब खुल गए थे। फिर जैसे ह्यू एंड क्राई हुआ तो इमीडिएटली उनको दोबारा ब्लॉक की कैटेगरी में डाला गया। ये कितने टाइम के लिए ब्लॉक रहेंगे? क्या ये लीगल एक्शन का जवाब? मैम आजकल इंडिया जो है ना, हर चीज में पॉज मोड में चल रहा है, कि इंडस वाटर ट्रीटी है वो पॉज मोड में है। अब वो कितने दिन तक पॉज में रहेगी हम नहीं जानते, ठीक है, फिलहाल नहीं चल रही है, फिलहाल वो उस प्रोसेस में नहीं है। 370 का भी एब्रोगेशन हुआ था, ठीक है, वो आर्टिकल है, और उसका जो इफेक्टिव दिक्कत थी, जो उसका इफेक्ट था कश्मीर पे और भारत सरकार के, वो हटा दिया गया, फाइन, वो ऐसा नहीं, वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट हो गया। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है लेकिन पॉज मोड में, ठीक है। सो ये जितना हेल्ड किया जा रहा है, फिर ये भी टैक्टिसेस होती हैं नेगोशिएशंस की, कि तुम्हारी एजेंसी को हम विदहेल्ड कर लेंगे और तुम्हारे अभी किसका, एक BBC का टैक्स फ्रॉड में पकड़ा गया था भारत में, उसको ले जाके टैक्स जमा करना पड़ा, उसका भी विदहेल्ड किया गया। सो ये जो जितनी एजेंसी जिन्होंने भारत में घुसा रखी हैं हर तरीके से, NGOs के नाम पे, न्यूज एजेंसीज के नाम पे, यूनाइटेड नेशंस की एजेंसीज के नाम पे, व्हाट दे आर डूइंग इट, ये मल्टीपल ऑक्टोपस की तरीके से ना, मल्टीपल वो डाल रखे हैं यहाँ से ब्लड सकिंग के लिए। ऑक्टोपस तो खैर ये काम नहीं करता है, जैसे कि मल्टीपल टेंटिकल्स आपने भारत के अंदर डाल रखे हैं, इंफॉर्मेशन हो या रिसोर्सेज हो या लोगों को खरीदना हो, इस तरीके से इन्होंने पूरा सिस्टम, बहुत बड़ा मकड़ जाल बना रखा है, ये साफ दिख रहा है। अच्छा, इनको तिब्बत से क्या समस्या है? अभी दलाई लामा को कल PM मोदी ने बर्थडे विश किया है, और अरुणाचल के हमारे CM साहब को भेजा गया है कि आप जाइए मिल के आइए, और जबकि चाइना को हमेशा से दिक्कत रही है, ये लोग जब तिब्बत से चले, दलाई लामा भागे 1950s में, तो ये लोग को शरण सिर्फ भारत में मिली, वो भी धर्मशाला नाम का आपका जो हिमाचल में जगह है वहां पर मिली, मैक्लॉइडगंज जो धर्मशाला। तो आपको आज भी वहां पे मॉन्क्स वहां पे दिखेंगे जो बाई सिटीजनशिप है तिब्बत के, लेकिन उनको यहाँ पर शरण दी गई है, और उन्होंने बड़े बड़े बोर्ड्स लगा रखे हैं वहां पर, थैंक यू इंडिया के। उनके छोटे बच्चे हैं, वो खेलते हैं, कूदते, अपना पढ़ते लिखते सब, और अपना जो भी कल्चरल
जो भी सिविलाइजेशनल उनके जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो आज भी फॉलो कर रहे हैं। और मैं ये नहीं कहूँगी भारत अलाउ कर रहा है, क्योंकि भारत में अलाउ करने का या डिस अलाउ करने का कंसेप्ट ही नहीं है। आप जैसे हैं, आप जैसे हैं वैसे ही आपको मान लेते हैं। तो अब दलाई लामा का क्या है, समय आ गया है उनको अपना सक्सेसर चुनना है। दलाई लामा होलसोल किंग भी होते हैं। दलाई लामा उस देश के मतलब ना सिर्फ वो धर्मगुरु हैं बल्कि उस देश के आप एक समझ लीजिए कस्टोडियन भी है, गार्जियन भी है, उस पूरी जनता के कस्टोडियन है, उस सिविलाइजेशन के कस्टोडियन है। चाइना ये नहीं चाहता है कि आप अपना सक्सेसर तय करें, क्योंकि तिब्बत तो हमारे अंडर में है। तो ये कन्फ्लिक्ट अभी इस समय चल रहा है, और इस हल्की सी जो आग है या जो ताप है या जो गर्मी है, इसमें पेट्रोल डालने का काम कर रहे हैं राइटर्स। आपने एक चीज और नोटिस किया, रॉयटर्स हैज बीन एंगेज्ड इन स्प्रेडिंग लॉट ऑफ फेक इंफॉर्मेशन। आई मीन दे आर एट द फोरफ्रंट ऑफ स्प्रेडिंग फेक इंफॉर्मेशन। लोग यूट्यूबर्स को बोलते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बोलते हैं, बहुत सारे लोगों पे उंगलियां उठाते हैं, बट जब टॉप मोस्ट एजेंसीज फेक निकल आए, देन हाउ डू यू जस्टिफाई इट? हाउ कैन दे जस्टिफाई इट? अब जैसे खमीनी को लेकर था, खमीनी बहुत पहले, अभी जो मेरे पास जो सेव्ड कैटेगरी में था, अल खमीनी सरेंडर्स, कब सरेंडर किया भाई? Iran has requested an immediate ceasefire in exchange for flexibility in the nuclear negotiations, while it never happened. आप एक बात बताइए, इनका एक सबसे बड़ा जो फेक न्यूज, ये लोग, हाँ जी जी, कश्मीर के ऊपर रॉयटर्स के आप जब भी देखेंगे तो इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, जब भारत का नक्शा बना था तब कश्मीर भारत का हिस्सा था। तो इंडिया ऑक्यूपाइड क्या हो गया? आपको तो बोलना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। एंड सैडली रिसेंटली आजाद कश्मीर, ये स्टेटमेंट कांग्रेस की तरफ से आ रहा है। केरला कांग्रेस कह रही है आजाद कश्मीर। व्हाट द मतलब शांत गदाधारी भीम शांत। आप भारत के हो, आप चाइनीज हो, पाकिस्तानी हो या किसी दुश्मन देश के हो, पहले बता दो। मैं सच्ची बोल रही हूँ संदीप जी, मेरे को मन करता है ना कि इन एक एक को ना चाटे मार मार कर बाहर निकालना चाहिए। आई एम सॉरी टू, आई समटाइम्स यू फील है कि हमारा देश चुनौतियों से परेशान नहीं है, हमारा देश बड़े वाली चीज से परेशान है। मतलब वो लिख क्या रहे, ये पॉलिटिशियंस को ट्रेनिंग की रीजन है, उसका रीजन भी अमेरिका से आता है। अमेरिका को आप देखिए 2005, 6, 7 के दौरान जो है ना, एक अचानक से दिल्ली मेन स्ट्रीम मीडिया में यासीन मलिक को लाया जाने लगा, जो बड़ी फेमस तस्वीर है कि मनमोहन सिंह से मिला। यासीन मलिक, गिलानी जैसे सेपरेटिस्ट्स को, हुर्रियत को मेन स्ट्रीम क्यों किया जा रहा था? इसके अलावा जस्ट पॉज, ये सब कुछ मीडिया एजेंसीज करती हैं। ये जो कनेक्टिंग पॉइंट्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ मैसेजेस होता है, यहाँ की बात वहां ले जाना, माहौल बनाना। मतलब देयर आर सम ओल्ड जर्नलिस्ट जिनका सिर्फ काम ही यही होता है कि इस मिनिस्टर से उस मिनिस्टर तक बात लेकर जानी है। दैट इज ऑल दे डू एंड दे अर्न अ डिसेंट हैंडसम मनी फॉर दैट। जो बोलते हैं ना, मैं उससे बड़ी बात पे आता हूँ। एक होता है माहौल बनाने का। आपने जब फेक न्यूज की बात की तो सिर्फ एक फेक न्यूज नहीं होता, एक प्रोपेगेंडा जो होता है या फेक पूरा कैंपेन होता है। एक कैंपेन था आपका वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अगेंस्ट इराक, तो वो तो न्यूज एजेंसीज नहीं चलाया था ना कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इसके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। यूएस ने अगर अभी, यूएस और ब्रिटेन ने मिलकर अगर अभी हमला नहीं किया इराक पर तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो क्या निकला? वो सारा फेक था। पूरा देश बर्बाद किया आपने फेक न्यूज का पूरा फेक कैंपेन चला के। नॉट ओनली न्यूज, फेक कैंपेन चला के। उसमें राइटर्स इन्वॉल्व नहीं था, बिल्कुल था, पूरी तरीके से था। ठीक है। सेकंड इनका जो था, गद्दाफी को जिस तरीके से मारा, आज पता चल रहा है कि भाई मारा क्यों। जो एक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो छिपाई गई, बिकॉज सद्दाम एंड गद्दाफी ऑल्सो वांटेड टू टेक देयर बिजनेस ऑफ पेट्रोल या पेट्रोलियम आउट ऑफ डॉलर। ये दोनों जानते थे, दोनों चाहते थे। आज बात ये निकल के आ रही है। थर्ड थिंग, भारत में जो फेक का माहौल बनाया गया, जो कश्मीर का था, पाकिस्तान के पास जो फिलहाल कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जेएनके, हमारा कश्मीर, इसको इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का पूरा प्लान था और वो पूरी तरह यूएस फंडेड होता। और उसके बाद क्या होता, उसको स्विट्जरलैंड टाइप थोड़ा वो दे दिया जाता कि बाहर से फंड्स ले लो, ब्लैक मनी यहाँ ले लो, सुंदर तो है ही, थोड़ा टूरिज्म डेवलप हो जाता, वो दावोस टाइप के यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस होने लगते हैं। और उसके बाद सबसे मेन यूएस के एयर बेसेस यहाँ पे आ जाते, जिससे वो भारत और चाइना दोनों को आराम से कंट्रोल कर सकता। आज यूएस की सबसे बड़ी तकलीफ क्या है? पाकिस्तान में जितना एसेट था सब तबाह कर दिया भारत ने।
अगर यही चीज आपके कश्मीर में बैठी होती इनके एयर बेसिस और एक स्विट्जरलैंड, यही जो यूरोप के देश बताते हैं अरे बहुत अच्छी दुनिया है, बहुत दुनिया भर की रिचेस लूट के तुम लेके बैठे हुए, दुनिया भर का काला धन से तुम्हारी इकोनॉमी चलती है। यूएस बना भारत के पैसे पर, जो ब्रिटिश लूट रहे थे यहाँ से, जो आदित्य सत्संगी जी बहुत डिटेल में बताते हैं। तो पॉइंट इज कि आपको अभी भी दुनिया को लूटते रहना है, उसके रिसोर्सेज पर, उसके लैंड पर आप बिना कब्जा जमाए नहीं रह सकती। आपकी आदत है, नेचर है, यही आपका मॉडस ऑपरेंडी है। यू आर अ माफिया, ये आपका मॉडस ऑपरेंडी। यू हैव यू विल नॉट लिव एनीबॉडी लिव, यू विल नॉट लेट एनीबॉडी लिव नॉर्मली। नॉर्थ ईस्ट में अब तिब्बत का क्या है, दलाई लामा जी की फिर मैं दूसरी बात कहूंगा कि ठीक है भाई आप बहुत अहिंसक हैं, आपको समझ में नहीं आता है कि आपको अपना इतिहास, अपने बुद्धिज्म का इतिहास नहीं पता था कि अफगानिस्तान जैसा देश जो है पूरा बौद्ध देश था। वो जो बौद्ध बामियान की स्टैच्यूज थे ना, ऐसे ही नहीं थे वहां पे, वो पूरा बौद्ध कंट्री था। लेकिन क्या हुआ वहां पर, इस्लामिक हो गए। बांग्लादेश नीचे जो आपका कॉक्स बाजार और जो आपका चटगांव वाला इलाका आज भी बुद्धिस्ट मेजोरिटी में है, पर वो भी इस्लामिक हो गया। तो पॉइंट इज कि ये एक अलग टॉपिक है, लेट्स नॉट डिस्कस ऑन दैट। आप तिब्बत पे चीन कब्जा कर चुका है, यूएस वांट्स इंडिया एंड चाइना टू फाइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत दिनों से कोशिश चल रही है। इंडिया अपने आप को धीरे धीरे हर लड़ाई से बचाता हुआ निकल रहा है। इट्स लाइक स्नेक्स एंड लैडर्स चल रहा है। इंडिया जरा सी सीढ़ी पकड़ के ऊपर बढ़ता है तो ये दो चार सांप आगे खड़े रहते हैं कि हम तो काट लेंगे तुमको, फिर वापस नीचे गिरा देंगे। खालिस्तान नाम का सांप है इनके पास न्यूज एजेंसीज नाम के सांप हैं, इनके पास पाकिस्तान नाम का एक बहुत बड़ा सांप है जो पहलगाम करा देता है। उसके बाद आप जो है आपको हमला करना ही पड़ता है, आपको ट्रैप में लाता ही लाता, आपको बांग्लादेश में ले जाके फंसाना चाहता है। अभी बांग्लादेश से भी आप पर हमला करवाने की पूरी प्रक्रिया चल रही है। बांग्लादेश में कौन है, यूएस है। यूनिस को क्या बोलते हैं, नोबेल पीस प्राइज विनर और ये वो बोल के उसको, मतलब वैसे जिहादी आदमी को आपने बढ़िया टाई सूट पहना के बिठा दिया कि तू देश पे राज कर, विदाउट एनी इलेक्शन, विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी, विदाउट एनीथिंग। वो टेररिस्ट छोड़ रहा है वहां पे बैठ के जी। तो रियलिटी कुछ और है, और ये न्यूज एजेंसीज राइटर्स टाइप की ये आपको परसेप्शन कुछ और दिखाती हैं, नैरेटिव कुछ और बताती हैं। क्योंकि ये टॉप से शुरू होती है और बाकी के लोग भी उसे फॉलो करते हैं, टेकिंग क्यूज, बिकॉज किसी के पास ओरिजिनल सोर्स नहीं है। People don't have the access to the original content and the original matter or original information. So you only depend on these people. You depend on these people, and they set the trend, they set the propaganda, they set the intentions. और जैसे अभी आपने लिबिया का दिया, गद्दाफी का हो गया, सोमालिया, सूडान, अफ्रीका इज अ डार्क कॉन्टिनेंट, ये किसने सेट किया? इन्हीं न्यूज एजेंसीज ने। बल्कि अफ्रीका इज एज ब्यूटिफुल, एज डाइवर्स, एज रिच, एज कल्चरली रूटेड एज भारत, और अभी भी बहुत हद तक प्रिजर्व्ड है। उसको सांस नहीं लेने देते ये लोग, उसको लूटते रहते हैं। एक लास्ट पॉइंट और गायत्री जी, आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग, एक लास्ट पॉइंट बहुत जरूरी था। आप दुनिया की फिल्मों में, टीवी सीरीज में देख लीजिए, दिखाया जाता है जर्नलिस्ट से बेहतर इंसान कोई नहीं है, वो तो सेल्फलेस है, वो लड़ाई लड़ रहा है, वो ये कर रहा है। आप मल्टीपल टीवी सीरीज और मल्टीपल फिल्मों में देख लीजिए, जर्नलिस्ट आर द बेस्ट। दुनिया के सबसे बड़े विलेन नहीं है। इनको एक ही फिल्म में विलेन दिखाया गया था, जेम्स बॉन्ड की सिर्फ एक मूवी थी जिसमें एक मीडिया हाउस के ओनर को विलेन दिखाया गया था, और वो लड़ाई लगवा, वो भी यही कर रहा था, चाइना और यूएस में लड़ाई लगवा रहा था कि उसकी शब्दबाजी, और उसके बाद जो है दोनों में आपस में वॉर करा था मीडिया हेडलाइन बना के। तो दैट वाज वन मूवी। उसके बाद नेवर अगेन। विलेन किसको दिखाया? कॉर्पोरेट्स, बिग बिजनेसमैन इनके लिए विलेन है, ठीक है। ब्यूरोक्रेट्स को कभी विलेन नहीं दिखाया जाता, मीडिया हाउस, न्यूज एजेंसी, इनको विलेन नहीं दिखाया जाता। इनसे बड़ा माफिया कोई नहीं है दुनिया। दे कंट्रोल व्हाट पीपल नो, व्हाट गेट टू नो। राइट जी। थैंक यू सो मच संदीप जी फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप मेरा सहयोग करना चाहते हैं, तो यूपीआई और नंबर दोनों स्क्रीन के ऊपर है। आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।